नमस्कार दोस्तों। ऑरा विजन स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी नई नई फिल्में और मजेदार वीडियो। देखिए, आनंद लीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो शुरू करते हैं मूवी। कहानी शुरू होती है रॉनी से, जिसे एक भयानक एक्सीडेंट के बाद अजीब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उससे लगता है कि उसकी जिंदगी में एक लड़की अलीशा है, जो उसकी मोहब्बत है। लेकिन उसका भाई जीतू कहता है कि अलीशा असल में मौजूद ही नहीं है। वो सिर्फ रॉनी के दिमाग का एक भ्रम है। एक दिन रॉनी कोमा से जागता है और उसे लगता है कि उसकी पूरी कहानी, उसकी यादें, सब कुछ झूठ था। इसी दौरान एक गंग उसके भाई जीतू का कत्ल कर देते हैं। अब रॉनी के सामने एक ही सवाल है, क्या अलीशा वाकई थी या सिर्फ एक सपना? और उसके भाई की मौत के पीछे कौन था? कहानी आगे बढ़ती है एक्शन, बदला और एक इमोशनल सफर के साथ, जहां रॉनी को अपने दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई लड़नी पड़ती है। चाहे मुझे इसके लिए जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। मुंबई की अंधेरी गलियों में जहां सपने भी डर के साए में पलते हैं, वहीं जन्मा था एक लड़का, रोमियो। उसका नाम भले ही मोहब्बत से जुड़ा हो, मगर किस्मत ने उसे खून और बारूद की दुनिया में धकेल दिया। बचपन से ही उसने सीखा कि यहां जिंदा रहने के लिए या तो दुश्मन को हराओ या फिर खुद मिट जाओ। रोमियो का बचपन साधारण नहीं था। पिता फैक्ट्री मजदूर, मां एक छोटे स्कूल में अध्यापिका। मगर हालात इतने सख्त कि स्कूल की किताबों से ज्यादा उसने गली के शोर से सीखा। रात को पुलिस सायरन बजते, दिन में माफिया की गोलियों की आवाजें गूंजती, और यही आवाजें उसकी तकदीर लिख रही थीं। 15 साल की उम्र में ही रोमियो ने पहली बार खून देखा। एक स्थानीय गुंडे ने उसके दोस्त को पीटा और रोमियो ने ईंट उठाकर उसका जवाब दिया। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब सामान्य नहीं रह सकती। उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था, गुस्सा जो धीरे धीरे आग बन रहा था। एक रात जब रोमियो सान्या से मिलने गया था, अचानक अंधेरे से गोलियों की आवाज गूंजी। कुछ हथियारबंद गुंडे उन पर टूट पड़े। भीड़ चीखने लगी, अफरा तफरी मच गई। रोमियो ने सान्या को ढाल बनकर बचाया, उसकी जान खतरे में डाल दी। लेकिन इस हमले ने रोमियो का सच सान्या के सामने ला दिया। उसे पता चला कि जिसे वह मासूम और साधारण लड़का समझ रही थी, असल में वही शहर का सबसे खतरनाक नाम रोमियो था। उसका दिल मोहब्बत। सान्या अब उलझन में थी। उसका दिल कह रहा था कि रोमियो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन दिमाग उसे चेतावनी दे रहा था कि वो खतरनाक है। उसने रोमियो से सवाल किया, क्या तुम ये सब छोड़ सकते हो? रोमियो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कोशिश करूंगा। यह सुनकर सान्या के दिल में आशा की एक किरण जागी। Fight. We fight. Chinese fight. लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। राघवन, जो शहर का सबसे बड़ा माफिया था, रोमियो को अपना दुश्मन मान चुका था। उसने तय कर लिया कि इस बार रोमियो को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसने साजिश रची और सान्या को निशाना बनाया। रोमियो की कमजोरी अब उसके हाथ लग चुकी थी।
सान्या का अपहरण कर लिया गया। कॉलेज से घर लौटते समय कुछ गुंडों ने उसे पकड़कर राघवन के अड्डे पर पहुंचा दिया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। रोमियो की प्रेमिका का अपहरण हो गया है। शहर में सनसनी फैल गई। रोमियो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब यह लड़ाई सिर्फ दुश्मनी नहीं रही, बल्कि मोहब्बत और इज्जत की जंग बन चुकी थी। रोमियो ने अपने पुराने साथी इंस्पेक्टर कबीर से मदद मांगी। कबीर का दिल दुविधा में था, कानून का साथ दे या दोस्ती का। आखिरकार इंसानियत जीत गई। उसने कहा, मैं कानून तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं एक निर्दोष लड़की की जान बचाने के लिए तैयार हूं। रोमियो और कबीर ने मिलकर राघवन को हराने की योजना बनाई। राघवन ने सान्या को गोदाम में कैद कर रखा था। वह उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करता और कहता, तेरा रोमियो कभी नहीं आएगा। लेकिन सान्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, वो जरूर आएगा, और जब आएगा तब तुम्हारा आतंक खत्म हो जाएगा। राघवन हंसा, मगर उसके मन में डर बैठने लगा। गोदाम में चारों तरफ हथियारबंद गुंडे तैनात थे। जैसे ही रोमियो पहुंचा, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लेकिन रोमियो और उसकी टीम ने बहादुरी से मुकाबला किया। बारूद का धुआं फैल गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। उसी अफरा तफरी में रोमियो ने सान्या को देखा, जो रस्सियों से बंधी हुई थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि विश्वास था। राघवन घायल होकर जमीन पर गिरा और बोला, तुम जीत गए रोमियो, लेकिन यह शहर कभी बदल नहीं सकता। रोमियो ने कहा, हर शहर बदलता है जब लोग बदलते हैं, और आज यह शहर खौफ नहीं, मोहब्बत से झेगा। यह कहते हुए उसने राघवन को पुलिस के हवाले कर दिया। सान्या अब आजाद थी। उसने रोमियो को गले लगाया और कहा, मैंने कहा था ना, मोहब्बत की जीत जरूर होगी। इंस्पेक्टर कबीर मुस्कुराया और बोला, रोमियो, अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी बदलनी होगी। कानून के दायरे में रहकर जीना होगा। रोमियो ने सिर झुकाकर हामी भरी। शहर ने पहली बार चैन की सांस ली। अचानक राघवन सामने आया। उसने सान्या के सिर पर बंदूक रख दी और बोला, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। रोमियो रुक गया। माहौल तनाव से भर गया। तभी इंस्पेक्टर कबीर पीछे से आया और राघवन पर हमला कर दिया। गोलियां चलीं, चिंगारियां उठीं। राघवन घायल होकर जमीन पर गिरा और बोला, तुम जीत गए रोमियो, लेकिन यह शहर कभी बदल नहीं सकता। रोमियो ने कहा, हर शहर बदलता है जब लोग बदलते हैं, और आज यह शहर खौफ नहीं, मोहब्बत से झेगा। यह कहते हुए उसने राघवन को पुलिस के हवाले कर दिया। सान्या अब आजाद थी। उसने रोमियो को गले लगाया और कहा, मैंने कहा था ना, मोहब्बत की जीत जरूर होगी। कंक्लूजन। फिल्म का अंत रोमियो और सान्या के नए जीवन की शुरुआत से होता है। रोमियो ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और लोगों की मदद करना शुरू किया। सान्या उसके साथ खड़ी रही। इंस्पेक्टर कबीर भी उनका साथी बना। और यूं रोमियो की कहानी मोहब्बत, त्याग और इंसानियत की मिसाल बन गई।